हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल कॉमर्स एडुकेटिव। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस लॉज का परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें बाय हुम लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी, मतलब दोनों का लाइबिलिटी होता है कि वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, हम लोग ये सब देखेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं केस नंबर 1, जिसमें कि ए और बी है दो पार्टी। ए बी को बोलता है टू डिलीवर द गुड्स, और फिर बी बोलता है ए को प्रॉमिसेस टू पे 1 लाख, लेकिन सडनली ए डाइज बिफोर बी डिलीवर द गुड्स। तो यहाँ पर जो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ए का जो सन है सी, देन सी परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए का रिप्रेजेंटेटिव था, इसीलिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। देन वी हैव नेक्स्ट केस, जिसमें कि दो पर्सन है पी एंड क्यू। पी promises टू क्यू टू पेंट अ पिक्चर फॉर हिम, तुम मेरा एक पिक्चर ड्रॉ कर दो। और क्यू बोलता है ओके मैं कर दूंगा। क्यू विल पे सर्टेन अमाउंट टू पी यहाँ पर, और पी डाइज बिफोर अ पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ क्यू। तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अलग अलग फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। कोई एजुकेशन में स्पेशलिस्ट है, कोई कुकिंग में स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अगर क्यू साइलेंस है, चुप है, जैसे कि जो पी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोला कि आप मेरे से करवा लीजिए, क्योंकि हम पी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर क्यू कुछ नहीं बोला तो पीज रिप्रेजेंटेटिव शुड मेक द कॉन्ट्रैक्ट, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का काम कर देगा। और अगर क्यू बोला कि हम आपसे नहीं करवाएंगे, तो देन P's representative cannot able to make a contract complete, मतलब वो उसको complete नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो मना कर दिया ना। Then we have types of performance. Number 1, actual performance, जैसे कि X और Y है। X borrow करता है 5 लाख फ्रॉम Y, तो Y बोलता है ओके बट व्हेन यू रिटर्न द मनी, तो एक्स बोलता है आई विल पेड आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद हम आपको पे कर देंगे। और एक्स रीपे कर देता है अमाउंट को ड्यू डेट में, मतलब जिस डेट में बोला था उसी दिन कर देता है। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डन व्हाट ही डिड अंडरटेकन टू डू, मतलब जो वो बोला था वो अगर कर दिया है, आइदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। और फिर दूसरा केस है ऑफर टू परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, पी और क्यू है। P promises to deliver certain goods to Q, बट यहाँ पर Q को गुड्स नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से मतलब P तो अपना काम कर देता है, डिलीवर गुड्स कर देता है, गुड्स को डिलीवर कर देता है, मतलब उसका घर तक डिलीवरी कर देता है, लेकिन Q रिफ्यूज़ टू पेमेंट, मना कर देता है कि हमको नहीं खरीदना है। तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, मतलब एक पार्टी अपना काम तो बहुत अच्छा से कर रहा है, लेकिन दूसरा पार्टी मना कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है, रिफ्यूज टू पेमेंट। देन पी
takes the goods to the appointed place during business hour, the delivered but Q refused to take the goods. Q मना कर रहा है, ठीक है. P can sue if non performance of Q, मतलब कि P यहाँ पर sue कर सकता है, मतलब केस कर सकता है. P gets any damages he will sue on him. अगर उसको कोई मतलब अगर P को कोई डैमेज हो जाता है तो वो स्यू कर सकता है Q पर कि आप तो सामान मंगवा दिए लेकिन आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं पेमेंट पर, और तो यहाँ पर मेरा इतना लॉस हुआ है तो आप बियर करिए. Then we have attempted. It means it may happen sometimes when the promise becomes due. The promiser offered to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance. Promiser तो अपना काम ठीक से कर रहा है लेकिन प्रॉमिसी रेफ्यूज़ कर देता है टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये हो गया आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का केस. ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.